प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कुछ टाइम पहले आपने कहा था कि पूरी सृष्टि बाइनरी से बनी है, ज़ीरो और वन से। तो ज़ीरो मतलब पुरुष और वन मतलब प्राकृतिक सर्जन। तो ज़ीरो वन से हम सबकी यात्रा ज़ीरो ज़ीरो की तरफ है। और अगर ऐसा माने कि ज़ीरो वन मीन्स इन्हेलेशन, जहाँ पे सर्जन है, और ज़ीरो ज़ीरो मतलब एक्सेलेशन, जहाँ पे काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन या प्रलय है। तो क्या ज़ीरो ज़ीरो हो जाने के बाद फिर से ज़ीरो वन की यात्रा शुरू होती है, यानी कि एक नया सर्जन, नया ब्रह्मांड होता है? और यही क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है, उसमें क्या हम सब इनफाइनाइट टाइम्स ऑलरेडी परमात्मा हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, या क्योंकि टाइम स्पेस के अगर बाहर जाते हैं तो क्या प्रतिक्षण हम सब परमात्मा हो रहे हैं? यह प्रश्न साधक जब गहरी साधना में उतरता है, जब मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं तो उठता है। जब काफ़ी जो बेसिक जो भी मिस्ट्रीज़ हैं वो जब अनफोल्ड हो चुकी होती हैं, तब यह प्रश्न उठता है। यह आंतरिक प्रश्नों में से एक प्रश्न है, आंतरिक प्रश्नों में से एक प्रश्न है। 01 01 01 01 ये कुल मिला के कोडिंग है। फिर आगे की कोडिंग्स जो भी होंगी, लेकिन बेसिक कोडिंग जो है 01 01 01 01 है। इस कोडिंग के आधार पर ही यह सृष्टि काम करती है ना। उस शून्य से ही यह सृजन होता है। तो शून्य यानी जहाँ सृजन के पार जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है वह शून्य है, और उसके होने का जो ढंग है वह वन है, वह सृजन है, वह होने का ढंग है। अब ये जो है कहेंगे तो भी बात पूरी बनती नहीं है में भी वह होना ही शामिल है। मैं होने का परिणाम है, सृजन है, हूँ सृजन है सृजन है। आई एम इज़, ये तीनों जो हैं ये सृजन ही हैं। यह जो है 01 में वन के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो है भी वही है। ब्रह्म भी जो आंतरिक दशा नहीं है, ब्रह्म आंतरिक स्थिति नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, यह ऐसी अवस्था नहीं है कि जहाँ पर परिपूर्ण मुक्ति हो गई। थिन लाइन बाकी है, थिन लाइन बाकी है। तो यदि ब्रह्म कोई हो जाता है, ब्रह्म कोई हो जाता है, ब्रह्मावस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म काया में प्रतिष्ठित हो जाता है, नीचे के चक्र से लेके नीचे के सारे चक्र उसके परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, और आज्ञा चक्र भी शुद्ध हो जाता है। आज्ञा चक्र शुद्ध होता है इन द सेंस, बाकी चक्र तो पूरी तरह से शुद्ध हो गए, आज्ञा चक्र भी काफ़ी हद तक शुद्ध हो गया, लेकिन परिपूर्ण स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो प्रतिष्ठा कहाँ पर हो गई? षष्ठ केंद्र में, छठे शरीर में, ब्रह्म काया में प्रतिष्ठा हो गई। ब्रह्म काया में यदि प्रतिष्ठा हो गई है तो अहम ब्रह्मास्मि, विराटता का भाव होगा, पूरी विराटता का भाव होगा। लेकिन यहाँ मुक्ति नहीं है। कितनी भी बड़ी विराटता हो वह सृजनात्मक है, सृजन है, वह वन का प्रतिनिधि है, वन को प्रतिनिधित्व देती है। चाहे वो कैसी भी विराट सृजन हो तो भी वन का ही प्रतिनिधि है। तो 0 यानी क्या है? ठीक है ना। अब एक होता ऐसा है कि जैसे प्रश्न में भी मोनिका ने कहा है कि यह 01 से 00 की यात्रा है ना। बुद्धि बड़ी ताकतवर है, बड़ी बलशाली है ना। वह जो है 01 से 00 पे जाएगी, न कि 0 पर। 01 से 00 पर जाएगी, और 01 से 00 पे जाओगे तो वापस 0, जब वापस 1 पे आना पड़ेगा।
0 0 फिर 0 एक 0 हट करके उसमें 1 आ जाएगा। मतलब ब्रह्म तक पहुँचोगे। 0 0 मतलब ब्रह्म तक पहुँचोगे, विराटता को उस का प्रतिनिधि मान लोगे। बड़ी थिन लाइन्स हैं ये, बहुत थिन लाइन्स हैं। बुद्धि प्रखर होती है, विवेक बनती है, विवेक बनती है, विजडम बनती, प्रज्ञा तक जाती है। लेकिन प्रज्ञा की परिपूर्णता यदि ना हो तो अंशतः कुछ रह जाएगा, अंशतः कुछ रह जाएगा। तो यदि 0 1 से 0 0 की यात्रा होती है तो 0 1 प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ा साइकिल है, छोटा साइकिल नहीं है, बहुत बड़ा साइकिल है। 0 0 में लंबे समय तक रह आओगे, लंबे समय तक रह आओगे। कितना रह आओगे? करोड़ों साल, अरबों साल, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों अरबों साल, क्योंकि समय का बोध ही इतना वहाँ पे विरल है कि लंबे समय तक रह आओगे और फिर वापस आ जाओगे। लेकिन सवाल ये है कि 0 1 से 0 तक यदि जाते हो, 0 1 में जो है 1 0 में समाहित हो जाता है, सारा सृजन 0 में समाहित हो जाता है। कैसे समाहित होगा? समाहित होने के लिए करना कुछ नहीं, कुछ न करने से प्रोसेस जो है शून्य हो जाएगी। शून्य होते ही शून्य में समा जाएगी। शून्य वही है, प्रोसेस शून्य होगी तो शून्य ही बचा है, ठीक है ना। लेकिन यह जो है एक सेपरेशन की बात हुई, एक सेपरेशन की बात हुई। एक सेपरेशन जो है उसमें सृजन की प्रोसेस जो है वह शून्य हो गई। अभी सृजन का आकर्षण है, अभी सृजन का आकर्षण है, सृजन करना चाहते हैं और ये प्रकृति का नियम है, रित है, दला है कि सृजन का आकर्षण होगा, फैलने का आकर्षण होगा। तुम ब्रह्मांड के हिस्से हो, ब्रह्मांड की संतान हो, अभी जिस सेपरेशन को जी रहे हो, और ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो तुम ब्रह्मांड की संतान हो, तुम्हारे अंदर में यह बीज है, तुम्हारे रोए रोए में फैलने का गुण है, तुम फैलना चाहते हो। लेकिन फैलने के तुम्हारे ढंग जो हैं विरूप हो गए। तुम्हारे पास मन है, तुम मन के माध्यम से फैलना चाहते हो। मन किसी काल्पनिक सृजन को गढ़ता है और कल्पना में फैलना चाहता है। तुम जो है बहुत सारा धन इकट्ठा करके सोचते हो कि अब मैं फैल गया, जबकि धन तुमसे बाहर है। तुम कोई पद पा करके, बड़ा सा पद पाकर फैलना चाहते हो, जबकि पद एक कल्पना है, वास्तविकता है ही नहीं। तुम किसी प्रधानमंत्री से मिले होगे, मंत्री से मिले होगे, है ना, मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से मिले होगे, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मिले होगे, किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मिले होगे। क्या तुम कभी किसी पद से मिले हो? पद पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं। हम किसी मंत्री की बात नहीं करें कि फलाना मंत्री, मंत्री पद से मिले हो? नहीं ना। मंत्री पद कुछ होता है सिवाय परिकल्पना के, कुछ नहीं होता। लेकिन एक मास हिप्नोटिज्म है तो वह काम करता है, ये मास हिप्नोटिज्म है। राजा प्रजा सब जो है मास हिप्नोटिज्म है, न राजा होती न प्रजा होता है, लेकिन वह एक व्यवस्था का हिस्सा है। एक मास हिप्नोटिज्म है जिससे समाज चलता है। समाज अपने आप में एक झूठ है। समाज से कभी मिले हो? नहीं। तो समाज कैसे चलेगा? समाज झूठ है तो झूठे अवलंबों पर आधारित होगा, बहुत सारे झूठों के जोड़ से होगा, बहुत सारे झूठों के जोड़ से समाज चलेगा, क्योंकि है ही वह झूठ। और इससे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो हम गलत रास्तों से फैलना चाहते हैं, गलत तौर तरीकों से फैलना चाहते हैं। फैलने की हमारी अपनी शर्तें हैं। हम अपने सेपरेशन को बचाए रखना चाहते हैं और कल्पना में फैलना चाहते हैं।
किसी और कल्पना में फैलना चाहते हैं और सेपरेशन को बचाए रखते हैं। हम एक द्वंद्व निर्मित करते हैं। सेपरेशन भी हमारी कल्पना ही है, हाइपोथेसिस है। उसको हम किन्हीं तलों पर बड़े प्रयास से, बड़ी प्रोसेस से बचाए रखते हैं। और फैलने की प्रक्रिया भी कल्पना के किसी दूसरे तल पे हम कर रहे होते हैं। तो फसावट भी कल्पना है और फैलने की प्रक्रिया भी कल्पना है। और वास्तविक फैलना क्या है? कि सारी कल्पना को विसर्जित कर दो, चाहे यह चाहे वह, सारी हाइपोथेसिस, सारी कल्पना, सबको विसर्जित कर दो। बाहर से जो भी बटोरा जाएगा, बाहर से जो भी बटोरा जाएगा वह तुम्हारे फैलने का कारक नहीं हो सकता। तुम बाहर कितना भी बटोर लो, उसके सहारे तुम फैल नहीं सकते। फैलना भीतर की घटना है। सेपरेशन के कारण तुम जो बंध पैदा करते हो वो तुम्हारे भीतर बनते हैं। तुम जो है उस अनंतता के सामने में कोई पर्दा क्रिएट करते हो और वो पर्दा जो है उस अनंतता को ढक देता है। उस अनंतता को तुम्हारा कृत जो है एक छोटा सा पर्दा ढक देता है। तो ये पर्दा जो है तुम किसी प्रोसेस के तहत लगातार निर्मित करते हुए रहते हो, क्योंकि यह बना ही तभी रह सकता है। बगैर प्रोसेस के वो रह नहीं सकता। वह कोई वस्तु नहीं है, कोई मैटर नहीं है। उसे लगातार तुम्हें बनाए रखना पड़ता है। वह एनर्जी स्ट्रक्चर्स हैं। उस एनर्जी स्ट्रक्चर्स को तुम्हें लगातार क्रिएट करते रहना पड़ता है। तो फैलने के तुम्हारे तरीके परिकल्पनात्मक हैं, भ्रामक हैं। तो भ्रामक फैलने के तरीकों से तुम फैल नहीं सकते। अपने सेपरेशन को विड्रा करना है, ठीक से विड्रा करना है। एक भ्रम यह हो जाता है कि तुम अपने सेपरेशन को किसी परिकल्पनात्मक रूप से फैला लो, काफ़ी बड़ा कर लो, काफ़ी बड़ा कर लो, काफ़ी बड़ा कर लो। तुम्हें लगेगा कि तुम अब तो अनंत हो गए हो, जबकि अनंत नहीं हुए हो, तुम विराट हुए हो। विराटता और अनंतता में बहुत फर्क है। अनंतता की सापेक्षता में क्षुद्र और विराट एक समान होते हैं। समझ सको तो समझ लेना। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जोड़ यहाँ पे है कि अनंतता और क्षुद्रता किसकी सापेक्षता में, किसकी रिलेटिविटी में? अनंतता की सापेक्षता में क्षुद्रता और विराटता दोनों बराबर हैं। बराबर रूप से क्या है? शून्य है। उनकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। उनकी वैल्यू कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो अनंतता है। अनंतता की सापेक्षता में कितना भी बड़ा हो वो शून्य ही होगा। कितना भी बड़ा हो शून्य ही होगा, क्योंकि अनंतता तो अनंतता है। उसकी सापेक्षता में 2 और 10 टुकड़े हों, अलग अलग साइज के हों, लेकिन सब शून्य हैं, बराबर है। तुम्हारी सापेक्षता में वो छोटे बड़े हो सकते हैं। यदि तुम किसी क्षुद्रता को जी रहे हो तो अपनी सापेक्षता में तुम उसे मेजर कर सकते हो कि ये छोटा है, बड़ा है। वह छोटा बड़ा नहीं होता, शून्य ही होता है। तो मन प्रयास करता है किसी कल्पना की, ठीक है। मन विसर्जित हो गया, आत्मा हो गए, आत्मा विसर्जित हो गया, तुम जो है ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए, है ना। कौन सा परमात्मा? मन वाला परमात्मा। एक्चुअली मन विसर्जित होकर भी पूरा विसर्जित नहीं होता। मन ही फैल करके आत्मा हो जाता है, विराट हो जाता है। आत्मा ही फैल करके परमात्मा हो जाती है और विराट हो जाती है। तो ये सब क्या हो गए? विराट हो गए। ये सब क्या हो गए? विराट हो गए, लेकिन अनंत नहीं हुए। मन यदि फैल करके
मन यदि फैल करके विराट होता है तो आत्मा होगी, आत्मा फैल करके परमात्मा। लेकिन यह विराटता हुई, अनंतता नहीं हुई। तो इस प्रकार यदि अनंतता की भ्रांति है तो वह 0 0 है, और वह 0 0 जो है 0 1 की तरफ जाएगा। और यह भ्रांति बहुत होती है कि बुद्धू जो है बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा, और बुद्धत्व में उपलब्ध होने के बाद में फिर बुद्धूपन की यात्रा शुरू हो जाएगी, वापस बुद्धू बनोगे। यह क्या है? एक बड़ी भ्रांति है, बड़ी थिन भ्रांति। तो 0 0 के पार 0 है, जहाँ पर वह एक जो है शून्य में विसर्जित होगा। वह एक विसर्जित होगा तो शून्य ही हो जाएगा, पूरी तरह से विसर्जित होगा। पूरी तरह से विसर्जित होगा तो उसके बाद फिर से वह सेपरेशन अस्तित्व में नहीं आएगा, फिर उसकी कोई यात्रा नहीं होगी। अब सवाल उठता है, तो क्या इससे परिपूर्ण मुक्ति हो गई? हाँ, परिपूर्ण मुक्ति हो गई। तो उसके बाद में क्या सृष्टि नहीं होगी, ब्रह्मांड फिर नहीं होंगे? अरे ब्रह्मांड तो अपनी जगह है ही, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है। इस डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं 3D की, इसमें अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्या बात कर रहे हो? मल्टीवर्स अनंत है। मल्टीवर्स क्या बात कर रहे हो? उसके आगे के वर्ष अनंत हैं, उसके आगे के वर्ष अनंत है, उसके आगे के वर्ष अनंत है। प्लस ऐसे बढ़ते जाओगे तो कितने, कहाँ तक बढ़ोगे? अनंत तक बढ़ोगे। यह अनंत है। अब दूसरे डायमेंशन में जाओगे, ये किसी भी वर्ष में जाओगे, ये सेम डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन नहीं है। तुम खरबों किलोमीटर चल जाओ, अरबों प्रकाश वर्ष चल जाओ, खरबों प्रकाश वर्ष चल जाओ, कहाँ पहुँचोगे? इसी डायमेंशन में। कितनी यात्रा तय की? 0, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। खरबों खरब, बिलियंस ऑफ बिलियंस लाइट ईयर्स यदि यात्रा कर लेते हो, कितना चले? कुछ नहीं। इनफाइनाइट रिलेटिविटी में कुछ नहीं चले। तो वर्ष जो है कितने भी वर्ष हो सकते हैं, मल्टीवर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा अणु है अगले वर्ष का, और वह वर्ष भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगले वर्ष का छोटा सा अणु है। और ऐसा तुम चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कहीं कोई विराम नहीं आएगा, कहीं कोई समाप्ति नहीं आएगी। यह मिस्ट्री है, यह अनंतता है, समाप्ति होती ही नहीं है। न उस आकाशीय तत्व की समाप्ति होती है, न सृजन की समाप्ति होती है, न उस वैक्यूमनेस की इनफाइनाइटनेस खत्म होती है, और न उसमें कोई सृजन कम होता है। और यह सृजन कभी शुरू नहीं हुआ, ये शाश्वत है, सदा से कभी शुरू नहीं हुआ। कितना भी पीछे जाओ, लाखों ईयर्स पीछे चल जाओ, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पीछे चल जाओ, अरबों वर्ष पीछे चल जाओ, खरबों वर्ष पीछे चल जाओ, सृजन हमेशा है। हो सकता है तुम्हारा ब्रह्मांड नहीं मिलेगा, ये ब्रह्मांड तो अभी भी पैदा हुआ है, शैशवावस्था में है ना, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो, अभी तो पैदा हुआ है। मुश्किल से सिर्फ 400 करोड़ साल हुए हैं इसको। कितने साल हुए हैं? 400 करोड़ साल हुए, मतलब अभी पैदा ही हुआ है, अभी गर्भ से निकला ही है, ये तो अभी तो पैदा ही हुआ है। कई पुराने ब्रह्मांड है ना। और ऐसे ब्रह्मांड जो है प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं, प्रतिक्षण, और अनंत ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। लेकिन हमारा हिप्नोटिज्म जो है, हमारा जो सेपरेशन है, हम अपने आसपास से बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड है, तभी तो सेपरेशन को जी रहे हैं। सेपरेशन को जीने का मतलब ही क्या होता है? हम अपने आसपास से बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज है, अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज है। यदि कोई अनंतता के अनुभव को ले ले, अनंतता में डुबकी लगा ले, अनंतता को जी ले, तो आसपास के हिप्नोटिज्म जो है क्षण हो जाते हैं, बहुत क्षण हो जाएंगे। बड़े सघन है ये हिप्नोटिज्म। तुम अपनी धरती से इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो, इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो कि हद दर्जा।
धरती के बाहर तो तुम कभी कभार बस नज़रें उठा के आजकल देखने लग गए हो, कभी कभी साधना में थोड़े आने के कारण, हाँ ये तारे हैं, हाँ स्टार गेजिंग कर रहे हैं और ये वो, अभी अभी तुम करने लगे हो थोड़ा बहुत, है ना? नहीं तो बस उससे ज़्यादा भी नहीं, बस स्टार्स हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना ही है, बस उससे आगे की बहुत बहुत बड़ी बात नहीं, बस स्टार गेजिंग और थोड़ा थोड़ा बस वहीं तक हो, उसके आगे बात नहीं बन रही है। वस्तुतः तो तुम अपनी धरती से ही हिप्नोटाइज हो, इसी धरती से, कि या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसकी राजनीति ऐसी होनी चाहिए, इसका शासन ऐसा होना चाहिए, नियम कायदे ऐसे होने चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, मनुष्य ऐसा होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस ऐसा ऐसा होना चाहिए। तुम जितनी भी बातें करते हो इस धरती की बातें करते हो, तुम जितना विचार करते हो इस धरती के आसपास का ही विचार करते हो, इस धरती के पार तुम निकल ही नहीं पाते, धरती के हिप्नोटिज्म में ही जीते हो। मेरा संबंध, फलाने ने मुझे ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, सब धरती के हिस्से हैं। तुम्हारी सारी बातें जो है धरती से जुड़ी हुई हैं, धरती के पार जो है तुम्हारा नजरिया ही नहीं जाता। धरती से तुम ऊपर उठो तो तुम्हें यह अनंत विस्तार जो है इसकी थोड़ी समझ बनेगी, और तुम्हें पता चलेगा कि यह अनंत विस्तार तो एक डायमेंशन की बात है ना? अगली डायमेंशन भी, वहाँ पे भी अनंत विस्तार है। 3D के बाद 4D है, 5D है, 6D है, 7D है, 64 तक जाओगे, हर डायमेंशन में अनंत विस्तार है, हर डायमेंशन में अनंत विस्तार है, अनंत है सब में, क्योंकि इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, अनंतता दो नहीं हो सकती, अनंतता सेम होगी। इसमें डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, आकाश तत्व वही होता है ना? इसमें सृजनात्मकता जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, पैरेलल होगी। ऐसा नहीं कि इतने करोड़ों साल बाद वो फलाना डायमेंशन शुरू होगा, ऐसा नहीं। तुम अरबों खरबों कितना भी चल जाओ, सेम डायमेंशन ही होगा, यदि तुम जा रहे हो तो, ठीक है ना? क्योंकि तुम 3D के हिस्से हो, और तुम नज़रें पैदा कर सको तो 4D यहीं पर है, 5D यहीं पर है, 6D यहीं पर, सारे डायमेंशन यहीं पर है, पैरेलल है, सारे डायमेंशन पैरेलल है। यहीं पर बहुत कुछ और लोग भी बैठे, तुम्हें पता है कि तुम ही लोग इनवाइटेड नहीं हो यहाँ पर, और बहुत सारी बीइंग्स यहाँ पे बैठी हुई हैं जो तुम्हें विजिबल नहीं है, और दूसरे डायमेंशंस की वह भी बैठी हैं, जितने तुम बैठे हो इससे कई गुना वह बैठी है यहाँ पर, और वह भी इस परिचर्चा को सुनने के लिए आई हैं, इस सेशन को अटेंड करने के लिए आई हैं। तो सब पैरेलल है, क्योंकि इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, अनंतता दो नहीं हो सकती, डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, और सबके सृजन जो है अनंत है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, सृजन डिस्टर्ब नहीं करते। कोई बीइंग जो है तुम्हारे ऊपर भी बैठी होगी लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ना ऊपर है ना नीचे है, ये हमारे सोचने का ढंग है कि ऊपर है नीचे है, ना वो ऊपर है ना वह नीचे है, वो अपनी जगह पे बैठी है, उसका डायमेंशन है, तुम अपनी जगह पे बैठे हो। उसने अपनी क्षमताओं का विकास कर लिया, वो अपने क्षमताओं का प्रयोग कर लिया कि वह 3D में मौजूद हो सके, 3D के साथ में थोड़ी अटैच हो सके, लेकिन तब भी वो इस फिगर में नहीं आएगी कि तुमसे टकरा जाए, तुमसे टकराएगी नहीं वह। तो ये जो सृजन है, सृजन का हिप्नोटिज्म है, यह जैसे ही विसर्जित होता है तो शून्य हो जाता है, और शून्य में जब तुम प्रतिष्ठित होते हो तो सारा सृजन जो है तुम्हें दिखता है, जाना जा रहा होता है, और ये तुम्हारे होने का ढंग होता है। तब जो है सारा सृजन है, बहुत सारे सेपरेशंस हैं, और फंसा हुआ कोई भी नहीं है, फंसा हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन फंसे हुए की भ्रांति में सब है। क्योंकि तुम्हारा जो जानना है
तुम्हारे जानने के हिसाब से बहुत सारे सेपरेशंस हैं और वो तुम्हारे ही होने का ढंग है। तुम ही हो वो सारे सेपरेशन एक साथ, और सारे सेपरेशन एक्चुअली सेपरेशन नहीं है, वो कॉस्मिक रिदम है, वो खेल है, एक कॉस्मिक प्ले है। उसमें उन्हें बताया जाता है कि वो फंसे हुए हैं और उन्हें मुक्त होना है। ये खेल का हिस्सा है ना। अभी तक जो है वो एक सामान्य सा बंदा था, ठीक है ना। स्टेडियम में ड्रेस पहनकर पहुंच गया तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो प्लेयर हो जाता है क्रिकेट का, फिर थोड़ी देर बाद वो बैटर हो जाता है, बैटिंग करने वाला, थोड़ी देर बाद वो बॉलर बन जाता है, थोड़ी देर बाद वो फील्डर बन जाता है, हाँ, स्लिप और क्या क्या बोलते हैं, वह हो जाता है। व्यक्ति वही है ना। कहीं यह हो जाता है, कभी वह हो जाता है, कभी वह हो जाता है, और ये खेल का हिस्सा है। और खेल खत्म होने के बाद फिर वही नॉर्मल बंदा हो जाता है ना। फिर उसके बाद ना बॉलर बचा, ना बैटर बचा, ना प्लेयर बचा, तो सामान्य व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार का ये प्ले है जिसमें तुम सेपरेशन को जी रहे हो, लेकिन उस प्ले के साथ में हिप्नोटाइज हो गए हो। तुम देखो ना, तुम अपनी धरती से कितने हिप्नोटाइज हो। ये जो खेल चल रहा है, तुम अपनी सराउंडिंग से कितने ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो। तुम इस खेल को इस तरह खेल रहे हो, इस तरह उसमें लगे हुए हो। खेल क्या रहे हो, इस तरह उसमें लगे हुए हो कि जैसे ये सच है। बहुत ज़्यादा गंभीर हो तुम, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा तुम गंभीर हो गए हो। तुम जो संबंधों को इतना ज़्यादा सच मानते हो, अरे मेरे फलाने ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे पति ऐसे, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा फलाना ऐसा, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, नहीं वैसा कैसे चलेगा, नहीं ऐसा, नहीं ये वैसा, नहीं इसको ऐसा अपना करना चाहिए, नहीं ये पति धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, या पत्नी धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रही है। वो पति धर्म और पत्नी धर्म कहाँ से आएगा? जब पति पत्नी नहीं है तो पति धर्म और पत्नी धर्म कहाँ से आ गया? हैं? एक झूठ से दूसरा झूठ निकला, दूसरे से तीसरा निकला, तीसरे से चौथा निकला, श्रृंखला बन गई। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, कौन बेटा है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन किसका संबंधी है? कौन किसका संबंधी है? तुम संबंधों को इतने सच की तरह जीते हो, इतने भयंकर हिप्नोटिज्म के साथ जीते हो, देखो तो सही, तभी तो सारे संबंधों को जी पाते हो। कि मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा प्लाट, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मित्र, ये मेरा पद, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, मेरा 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 मेरा, ये मेरा ज्ञान, ये मेरी डिग्री, ये मेरा शरीर, ये मेरे विचार। कितना कुछ जीते हो, कितने हिप्नोटाइज्ड हो। अपने सेपरेशन को तुम क्रिएट करते हो और उसे हिप्नोटाइज कितने ज़्यादा हो, जरूरत से ज़्यादा। तुम अपने नाम रूप से इतने फंसे हुए हो कि अपने मूल स्वरूप को जान नहीं पाते, और ये खेल का हिस्सा है। खेल को खेल की तरह लोगे तो तुम इससे बाहर हो जाओगे, इस हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओगे। इस खेल में आनंद कब आएगा? जब तुम इसे खेल की तरह लोगे, गंभीरता से नहीं लोगे। गंभीरता से नहीं लोगे तो इस खेल का तुम्हें आनंद आएगा और यह खेल जो है समाप्त हो जाएगा। भाई खेल हमेशा खेलने के लिए थोड़ी ना होता है। खेल शुरू होता है और ख़त्म होता है, तो ख़त्म होने की बेला आ गई है, वही तो हम कहते हैं जागो। खेल को खेल की तरह खेलो और समाप्त करो। अब तक तो तुम इसे खेल की तरह नहीं खेल रहे हो, इसलिए तुम दुख, संताप, पीड़ा भोग रहे हो उसमें, जिसमें आनंद फलित होता है। जिस खेल से आनंद होता है उससे तुम क्या सृजन कर रहे हो, क्या फलित कर रहे हो?
दुख, संताप और पीड़ा। खेल को खेल की तरह खेलो तो आनंद फलित होगा, और आनंद फलित होगा का अर्थ है कि अब खेल पूरा हो गया। खेल पूरा हो जाएगा तो तुम जो है, तुम्हारा वन जो है जीरो में समाहित हो जाएगा और जीरो बचेगा, प्योरेस्ट फॉर्म में जीरो। और उसके बाद में जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा सब कुछ, और वो तुम्हारे होने का ढंग है। सारे सेपरेशन, सारी सृष्टि, सारे डायमेंशन तुम्हारे होने का ढंग है। तुम ही हो और तुम ही खेल रहे हो, तो उसमें गंभीर होने की कोई बात ही नहीं। सब जगह तुम ही फंसे हो, सब जगह तुम ही मुक्त हो रहे हो, और तुम अपना खेल के साथ आनंदित हो रहे हो, क्योंकि तुम तो परमानंद हो गए ना। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है तुम सेपरेशन में नहीं रहते हो, तो सारी फसावट तुम्हारी और सारा आनंद तुम्हारा। सब कुछ तुम हो, सब कुछ तुम ही हो, तभी कहते हैं पूर्ण परमानंद। सेपरेशन जब तक विड्रा नहीं होगा, बात बनेगी नहीं। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद से भेंट कब होगी? जब मरोगे सेपरेशन के रूप में, सेपरेशन के हिप्नोटिज्म को विड्रा करोगे। और बड़ा डर लगता है, बड़ा मोह है सेपरेशन से, तुम बहुत सम्मोहित हो मेरा 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 से। जैसे ही मेरा मेरा विसर्जित होगा, तुम्हें लगेगा कि मैं तो गया, मर गया, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। कि तुम हो कौन? मेरा 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 का तो जोड़ हो, और हो क्या? मेरा 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 जाते ही मैं भी चला जाएगा, तुम्हें मरने का अनुभव होगा। उस मरने के बाद में मेरा मेरा कुछ नहीं बचेगा, तो तेरा तेरा भी कुछ नहीं बचेगा, ना मेरा बचेगा ना तेरा बचेगा, जो है सो है, परिपूर्णता। यहाँ से तो समझ में आ गई सतही तौर पे। किसको समझ में आई? कॉन्शियस माइंड को। कितना सा है? इतू सा, उसको समझ में आई। और जिसको नहीं समझ में आई वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। क्लिनजिंग करो, साधना में आगे जाओ, कॉन्शियस माइंड को बड़ा कर लो, फुलफिल कर लो, बात पूरी हो जाएगी, अनुभव में आ जाएगी, जीने लगोगे, और जीते ही मुक्ति हो जाती है, जीते ही जीरो हो जाते हो। जीरो जीरो नहीं, जीरो। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न किसी का है ना? तो समय पे वो सारा पासान हो जाना चाहिए था ना। प्रणाम स्वामी जी। काफ़ी साल पहले मांडुक्य उपनिषद के ऊपर निरूपण सुना था 7 दिन का, मांडुक्य उपनिषद। अभी उसमें से क्या सुना था वो तो याद नहीं, लेकिन उन स्वामी ने जो एक वाक्य कहा था कि जिस इंसान का जीवन का लक्ष्य ही है आध्यात्मिक प्राप्ति करना, उनके लिए मांडुक्य उपनिषद गाइड है। तो कृपया मार्गदर्शन करें। एक 108 उपनिषद हैं, जिसमें बहुत सारे उपनिषद हैं जो यथारूप हैं, जैसे सृजे गए वैसे हैं। कुछ उपनिषद ऐसे हैं जैसे सृजे गए वैसे नहीं हैं, पंडितों ने हेर फेर कर दिया, अशुद्ध हो चुके हैं। मतलब अब उपनिषद नहीं रहे वो, जिसमें भी हेर फेर हो गया वो उपनिषद कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, किसी भी एक उपनिषद को यदि ठीक से जैसा वह है, जैसा वह कहना चाह रहा है ऋषि, वैसा ही यदि जान लिया, जी लिया, तो बात पूरी हो जाती है। मांडुक्य का सवाल नहीं है। निर्वाण उपनिषद हो, सर्वसार उपनिषद हो,
और भी बहुत सारे उपनिषद हैं, कोई भी उपनिषद हो, यदि उस उपनिषद को ठीक से जी लिया तो बात पूरी हो जाती है, पीछे कुछ बचता नहीं है। पर सवाल यह है कि तुम उसे जी पाओगे। अब जिन्होंने भी कहा, उसके बारे में कुछ भी कहा, तो क्या उनकी वह हैसियत है प्रवचन करने के लिए? किसी उपनिषद पर प्रवचन करना है, गीता करना है, वो सप्ताह चलते हैं गीता पे, कौन कर सकता है गीता पर प्रवचन? गीता पर प्रवचन करने के लिए कृष्ण होना पड़ता है। यदि तुम कृष्ण नहीं हुए हो तो गीता पर प्रवचन करने के अधिकारी नहीं हो। पढ़ लो, बात ठीक है, लेकिन प्रवचन नहीं करना, क्योंकि तुम कृष्ण नहीं हो, कृष्ण की हैसियत पे नहीं पहुँचे हो। कृष्ण की हैसियत पे नहीं पहुँचे हो तो गीता पे प्रवचन नहीं करना। गलत काम बहुत हो रहा है यहाँ पर, है ना। उपनिषदों पे प्रवचन करते हैं लोग, क्या तुम उस ऋषि की हैसियत पे हो? यदि उस ऋषि की हैसियत पर हो तो उस प्रवचन करो, उसकी हैसियत पे नहीं हो तो कथा प्रवचन मत करो। पुराणों पे कर लो, चलेगा, पुराणों पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पुराणों पे कर लो। पुराणों पर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। साधकों का कोई लेना देना नहीं पुराणों से। साधकों का लेना देना उपनिषदों से हो सकता है, सारे उपनिषदों से नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद जैसे कुछ उपनिषद हैं जो कि करप्ट हो चुके हैं, उनसे नहीं। जो उपनिषद अपने उसी फॉर्म में हैं, उनका लेना देना साधकों से होता है। तो जो प्रवचनकार बहुत सारे प्रवचन करते रहते हैं, उन्हें उपनिषदों पर प्रवचन नहीं करना चाहिए, गीता पर प्रवचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वही हैसियत चाहिए। कृष्ण की हैसियत आ जाने के बाद ही कृष्ण अपना जो है गीता पर प्रवचन किया जा सकता है, उसके पहले नहीं, अधिकार नहीं। उससे हानि करोगे, साधकों की हानि करोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, हानि होगी। बुद्ध की वाणी पढ़नी है तो बुद्ध होना पड़ता है। बुद्धत्व घटित नहीं हुआ और बुद्ध की वाणी पर यदि बोल रहे हो तो जो है साधकों की हानि करोगे। महावीर वाणी पर प्रवचन कर रहे हो और महावीर की हैसियत पे नहीं पहुंचे हो तो साधकों की हानि करोगे। थिन लाइन्स हैं, मोटा मोटा प्रवचन तुम कितना भी सुंदर कर लो, लोग वाह 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 करते रहे, तो जो वाह वाह करने वाले लोग हैं उनकी हैसियत भी बहुत नीचे की होगी, और थिन लाइन्स को पकड़ ना पाते होंगे, और थिन लाइन्स ही उलझाती हैं। थिन लाइन्स इतना ज़बरदस्त उलझा लेती हैं कि वह जो झूठ है बड़ी प्यूरिफाइड फॉर्म में झूठ है और तुम उससे ग्रस्त हो गए। अब तुम्हें जो है सत्य एकदम प्यूरिफाइड फॉर्म में, सत्य तुम्हारे सामने भाषा में जितना समा सकता है वैसा रखा जाएगा, तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। अब तुम उसके साथ हिप्नोटाइज हो गए, बोलोगे नहीं जी ये झूठ है, वह सही है। तो साधकों की जो हानि होती है बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए किसी भी ऐसे ग्रंथ पर, किसी भी ऐसे उपनिषद पर, ऐसी वाणियों पर, आप्त वचनों पर यदि कहीं प्रवचन हो रहा है तो सावधान, सुनने मत चले जाना, गार्बेज होगा। जांच लेना बंदा उस हैसियत का है,
कृष्ण, बुद्ध और महावीर की हैसियत का है? शिव और शांडिल की हैसियत का है? पहले जांच लेना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि पतंजलि योग सूत्र में जो 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, तो अभिनिवेश में ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े योगी और सन्यासी भी इस अभिनिवेश के क्लेश से बच नहीं पाते हैं, तो क्या ये सत्य है? पतन जो है, होता है भाई, बात चल रही थी थिन लाइंस की, कुछ थिन लाइंस हैं। यदि काफी ऊंचे तक भी पहुंच गए हो लेकिन अभी पार नहीं हुए हो, तो पतन के चांसेस हैं, पतन होने की संभावना है। योग भ्रष्ट शब्द सुना है ना? हाँ, योग भ्रष्ट यानी जो लगभग पहुंच गया, योग में आ गया और वहां से भ्रष्ट हो गया, ठीक है ना? योग भ्रष्ट। गोरक्षनाथ जी के गुरु हुए मच्छिंद्रनाथ, है ना? काफी अच्छी अवस्था में थे, लेकिन वहां से उनका पतन हो गया। और गोरक्षनाथ जी के गुरु बाद में क्या हुआ, शिष्य को अपने गुरु को संभालना पड़ा। गोरक्षनाथ जी को अपने गुरु को संभालना पड़ा और बाद में गुरु की वह पतित अवस्था वापस वहां तक पहुंच करके फिर पूर्ण की स्थिति में गई। तो पतन की संभावना तो है। तुम कहां पर अपनी धारणाओं को पुष्ट कर रहे हो? वही तुम कहते हैं। तुम्हारे निवेश कहां कहां पर है, कहां कहां तुम्हारे इन्वेस्टमेंट है? पतंजलि कहते हैं ईश्वर एक उपाय है। पतंजलि कहते हैं ईश्वर एक उपाय है। उपाय की तरह लेना, हिप्नोटाइज नहीं हो जाना। उपाय का यूज कर लेना और बाहर हो जाना। ईश्वर एक उपाय है, ईश्वर कोई सत्य नहीं है, हाइपोथेसिस है। परमात्मा एक उपाय है, ये तो हम बार बार कहते हैं। परमात्मा जो है एक हाइपोथेसिस है, आत्मा एक हाइपोथेसिस है। अंततः सारी हाइपोथेसिस जानी चाहिए, है ना? लोग लड़ मरते हैं भगवान के नाम पर, है ना? परमात्मा के, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। परमात्मा ऐसा और वैसा होता ही नहीं, न ऐसा होता न वैसा होता, और परमात्मा के नाम पर लड़ मरते हैं। परमात्मा का आता पता कुछ है ही नहीं, जरा भी पता नहीं है। पूरा पूरा तो छोड़ो, जरा भी पता नहीं है और लड़ मरते हैं। जो लड़ रहे हैं न वो कहता है परमात्मा ऐसा और परमात्मा वैसा, और न जो ऐसा होता है ना वैसा होता है। दोनों बता रहे हैं, वैसे से परमात्मा को कोई लेना देना ही नहीं है, और दोनों लड़ मर रहे हैं। तो यह एक उपाय है। अपने उपायों से सम्मोहित मत हो जाना। तुम्हारे अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, तुम जो है अपने आप को निवेश करते हो, उच्च धारणाओं में भी निवेश करते हो। ये उच्च धारणाएं तुम्हारी फंसावट न बन जाए। उच्च धारणाएं भी अंततः विसर्जित होनी चाहिए। वैसे तो बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन अपनी उच्च धारणाओं में फंस गए। किसी परमात्मा में फंस गए, किसी आत्मा में फंस गए, किसी मुक्ति में फंस गए। अरे मुक्ति एक हाइपोथेसिस है, एक समय तक एज ए टूल चलेगी, उसके बाद मुक्ति और मुक्ति के प्रयास दोनों जाने चाहिए, तब वास्तविक मुक्ति फलित होगी। तो इसके लिए जो है
फुलफिल विजडम चाहिए, परिपूर्ण प्रज्ञा चाहिए। परिपूर्ण प्रज्ञा के बाद ही यह संभव हो पाता है, नहीं तो फंस जाओगे। क्या कहते हैं ना कि नहीं वो नाम जप बहुत ज़्यादा नाम जप, ठीक है, एक विधि है, एक हद तक ले जाएगी, और वो भी तब ले जाएगी जब उसका विज्ञान पता हो। नाम जप बहुत करते हो लेकिन विज्ञान कुछ पता नहीं, कहाँ तक ले जाएगी? थोड़ी दूर तक ले जाएगी और फंसावट बन जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अब हम क्या करें, हम नहीं भी करते हैं लेकिन हमारे अंदर तो चलता ही रहता है ना, आगे का विज्ञान पता नहीं है। अरे भाई, अपनी सारी चीज़ों को उस एक में निवेशित कर दिया, अभी निवेश हो गया, ठीक है ना। और उससे मुक्ति का मार्ग भी तो आना चाहिए। भाई अभिनिवेश करोगे, किसी एक पर आ जाओगे और उस एक से भी तो मुक्त होगे कि नहीं होगे? उससे मुक्त होगे तभी तो जीरो घटेगा। एक हो गया बस, वननेस हो गई, बात पूरी हो गई। अरे वननेस हो गई, वननेस जो है भी अभिनिवेश है। अभी तुम जो है बाहर नहीं हुए हो चक्रव्यूह से। वननेस कोई परिपूर्णता नहीं है। ब्रह्म हो गए तो बात खत्म नहीं हो गई, फंसोगे। फंसना आसान है, बड़ा सुख होता है वहाँ पर, महासुख होता है। फंसोगे वहाँ पर। इतना शानदार आकर्षण होता है वहाँ का, क्या कहने। बिल्कुल खुदा हो जाते हैं वहाँ पर तो। सचमुच में ईश्वर हो जाते हो, ऐश्वर्यवान हो जाते हो। लेकिन उस ईश्वरपन जब विसर्जित होगा, वह ऐश्वर्य सारा विसर्जित होगा, तब जा कर के वह जीरो घटेगा। और पूर्ण परमानंद वहाँ पर है, ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य तो उथली उथली चीज़ है कोई। ईश्वरत्व, ऐश्वर्य जो है कोई उथली उथली चीज़ है, कोई सतह की चीज़ है। अनंत गहराइयों में पहुंचने के बाद वह अनंत विस्तार मिलेगा और वहाँ प्रतिष्ठित होना है जो शून्य है। उस अनंत विस्तार को कोई एक प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, कोई संख्या प्रतिबिंबित नहीं कर सकती, कोई मन उसके आकलन नहीं कर सकता, कोई विज्ञान उसके बारे में कुछ जो है प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इशारे कर सकते हैं, राइट डिस्क्राइब तो कोई नहीं कर सकता उसको, वो उसके बाहर है, सारी परिभाषाओं के बाहर है। वहाँ सिर्फ हुआ जा सकता है। अंततः अपने अभिनिवेशों को भी तिलांजलि देनी होती है, विसर्जित करना होता है, तभी परिपूर्णता घटित होती है। अगला कोई प्रश्न किसी का है? तीन चार प्रश्न थे ना, उसमें से कोई एक प्रश्न ले लो। सत्यम का प्रश्न छोड़ देना। एक सेकंड लगेगा, किसी का प्रश्न तो ले सकते हैं। हाँ, तो फिर आज की सभा यहाँ समाप्त भी कर सकते हैं। है किसी का प्रश्न? हाँ, अरे एक शादी विपश्यना की साधिका का प्रश्न हाँ, था। विपश्यना ने कोई प्रश्न नहीं किया। नहीं, साधिका का ये प्रश्न। हाँ, विपश्यना कहाँ रहे? वो आई है क्या कोई विपश्यना? मैं आपको दे देती हूँ। इधर दे दीजिए, अर्चना जी को दे दीजिए। हाँ, गुरुजी, रंजना दास कोलकाता जी का प्रश्न है, कोलकाता से हैं।
गुरुजी प्रणाम। साधना में नियम यानी अनुशासन या डिसिप्लिन का क्या महत्व है, ज़रा समझा दीजिए। जैसे कि पतंजलि जी के अष्टांग मार्ग योग में नियम का बड़ा स्थान है। सभी साधना केंद्र में नियम डिसिप्लिन का बहुत ऊंचा स्थान है। साथ साथ ये भी बहुत बात सही है, ज़्यादा नियम से इंसान रोबोटिक हो जाते हैं, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। लेकिन विदाउट डिसिप्लिन क्या साधना संपूर्णता प्राप्त होती है? आपसे निवेदन है कि इस बारे में चर्चा को लेकर आप एक वीडियो बनाइए, हम सबको बताएं। नियम कायदे, नियम कायदे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, फसावट हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है ना। और बहुत सारे आश्रमों में ज़रूरत से ज़्यादा नियम कायदे होते हैं, तो वहाँ जो है फंसा फंसा महसूस करते हैं। अब नियम कायदों की ज़रूरत साधकों के बीच में पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नियम कायदों की, तो चिंताजनक मामला है। मतलब उसमें साधकों के बीच में कोई गैर साधक भी मौजूद है, तभी नियम कायदों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि सब गहरे गहरे साधक हैं तो वहाँ किसी नियम कायदों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वैसे यहाँ नियम कायदे और शेड्यूल बहुत कम से कम रखे जाते हैं इस रिट्रीट में, यह तो आपको पता होगा ही, आपके अनुभव में होगा। शेड्यूल भी कुछ नहीं होते हैं, नियम कायदे भी कुछ नहीं होते हैं। सबको मिल के जो है व्यवस्था अपनी खुद बनानी है, सहजता और सरलता से। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ भी होती हैं। अनाउंसमेंट करना पड़ता है, तब मतलब विचारणीय मामला है कि साधकों में कुछ कमी है। अनाउंसमेंट यहाँ भी करना पड़ता है, मोबाइल ऑफ करिए, और एक बार नहीं, हर सेशन के पहले करना पड़ता है। ये बड़ी गजब की बात है। सारे बोलते हैं हम गहरे साधक हैं और ये हैं, और हर उसके और करने के बाद में कुछ लोग फिर फ़ोन उठा के करते भी हैं, मतलब किया हुआ नहीं था, है ना। अब वो एक नियम की तरह बनाना पड़ता है कि नहीं करिए, ऐसा करिए। तो इसका क्या अर्थ है? बेहोशी कुछ ज़्यादा है? यह साधना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मोबाइल में कुछ आने वाला है वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। मोबाइल में कोई मैसेज आने वाला है या कॉल आने वाला है वो टॉप प्रायोरिटी है। परमात्मा वगैरह तो कहीं आते जाते रहते हैं, मुक्ति तो कहीं होती रहती है, वो कौन सी बड़ी बात है। फ़ोन बहुत बड़ी बात है, इसमें कॉल आएगा बड़ी बात है, मैसेज आएगा वो बड़ी बात है। तो जहाँ पर साधक जो है, जिनकी प्रायोरिटीज़ यदि वास्तव में ठीक ठीक साधना है, वहाँ किसी अनुशासन और नियम कायदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शास्त्रा की मौजूदगी जो है वह अपने आप में नियम कायदा हो जाती है। यदि शास्त्रा मौजूद है तो, जीवंत गुरु मौजूद है तो वहाँ पर किसी और नियम कायदे की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। एक्सेप्शन आजकल क्या है? मोबाइल, है ना। मोबाइल तो सबको पीछे छोड़ रहा है। मैकेनिज्म का जो सबसे टॉप एडिक्शन है वह भी घटा हुआ है। हालांकि ऐसा सभी नहीं, मुश्किल से 2-3% ही होंगे ऐसे साधक जिनके लिए घोषणा करनी पड़ती है। 2-3-4% ही होंगे, उनके लिए घोषणा करनी पड़ती है। ऐसे साधकों को अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि क्या उनके जीवन की सचमुच में प्रायोरिटी साधना है। स्व अनुशासन बड़ी चीज़ है, स्व अनुशासन।
थोपा गया अनुशासन अच्छा नहीं होता है। थोपा गया अनुशासन अच्छा नहीं होता। स्व अनुशासन, उसमें सौंदर्य है, स्व अनुशासन में। बाकी तो यहाँ देखते हो कि कोई दबाव हो यहाँ पर, किसी किस्म का कोई प्रेशर डाला जाता है, फ्रीडम पूरी दी जाती है। लेकिन स्व अनुशासन साधक में होता है, और वह स्व अनुशासन जो है अनुकूलता साधना की बनाने में सहयोगी होता है। बाकी ज़रूरत से ज़्यादा यदि अनुशासन है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि अनुशासन है, तो वहाँ पर साधना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर साधना की खिलावट नहीं हो पाएगी। रंजीता जी का प्रश्न है गुरुजी कि आजकल मुझे कोई भी फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, दुख, खुशी वगैरह फील नहीं होती। क्या ये बेहोशी है या मेरी संवेदनशीलता कम हो रही है? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये रंजीता जी, जहाँ तक हमारा ख्याल है, रंजीता शर्मा है, पटना में। हो सकता है दिल्ली लिखा है, इसमें दिल्ली लिखा हुआ हाँ, है। दिल्ली शिफ्ट होने का चल रहा था उनका। पहले गुड़गांव में थी ये। ये जो है रंजीता के जीवन में ऐसा हो रहा है कि किसी भी प्रकार की फीलिंग्स जो हैं उनको अब नहीं हो रही हैं, है ना? न खुशी हो रही, न गम हो रहा। कह रही हैं कि क्या बेहोशी है या संवेदनशीलता की कमी है? कि क्या यह बेहोशी है या संवेदनशीलता की कमी है? समता में यदि हम पुष्ट होते जाते हैं तो हिंडोलन बंद हो जाता है। न खुशी होती है, न गम होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, न एक्साइटमेंट होता है, न डिप्रेशन होता है, यदि हम समता में प्रतिष्ठित होते जाते हैं तो। पिछली रिट्रीट में आने के बाद उनके जीवन में बहुत तेज बदलाव हुए हैं और लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं उस रिट्रीट को। तो इस बीच में इनमें जो गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं तो अभी समता में प्रतिष्ठित होने लगी हैं। दूसरी बात यह है रंजीता जी कि वह सारे जितने भी कन्वर्सेशन हैं सारे सुनती हैं, वो साधना के प्रयोग भी करती हैं। तो उनके जीवन में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है तो उसमें समता प्रतिष्ठित हो रही है। समता प्रतिष्ठित हो रही है तो हिंडोलन बंद हो रहा है, बीच में स्थिर हो रही हैं। तो ये संवेदनशीलता की कमी है ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसेस काम करना बंद कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस ने काम किया और एकदम एक्साइटेड हो गए, फिर उसके परिणाम स्वरूप जब एक्साइटमेंट को जी लिया तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। जिस दिन खूब एक्साइटेड हो जाओगे अगले दिन बोर्डम, डिप्रेशन को जियोगे, है ना? खुशी आएगी तो फिर गम की तैयारी करो, क्योंकि खुशी के बाद गम आता है, सुख के बाद दुख आता है। द्वंद्वों को जीते हैं। समता में प्रतिष्ठित होते हैं, न सुख का आग्रह रहता है, न दुख की दुर्घटना होती। सुख और दुख हर स्थिति में सम बने रहते हो। तो उनके जीवन में समता की प्रतिष्ठा हो रही है और यह अच्छी घटना है। उनका दूसरा क्वेश्चन भी है गुरुजी कि ध्यान में बैठते ही आंखें बहुत टाइट से चिपक ही रही हैं, मतलब कोशिश करके खोल पाती हूँ
और कुछ सेकंड्स में ही टंग ऊपर चिपक जाती है और मैं उसको नीचे लाने का प्रयास में लग जाती हूँ, जिससे मेडिटेशन में विघ्न पड़ता है। प्लीज़ गाइड करें। देखो कैसे कैसे भ्रम बन रहे हैं। ध्यान घटने का पहला लक्षण होता है कि जीभ जो है ऊपर तालू से जाके चिपक जाएगी और ये टंग को वापस नीचे लाना चाहती है। ध्यान घटेगा तो जीभ जो है ऊपर तालू से जाके चिपक जाएगी और कुछ लोगों की मुड़ करके फिर वहाँ पे चिपकती है, मतलब खेचरी मुद्रा बनती है। कुछ लोगों की खेचरी मुद्रा बनेगी और नहीं तो जनरली क्या होता है, टंग ऊपर जाकर तालू से चिपक जाती है। साधना का ये पहला लक्षण है। दूसरा है आँख बंद करते ही आँख अपने आप स्मूथली प्रॉपरली बंद हो जाती है, खोलना मुश्किल होता है, ये अच्छा लक्षण है। और क्या होता है कि अपना निगेटिव दिखता है। तुम जैसे बैठे हो, पुराने समय में वो फिल्म की रील नहीं आती थी, फ़ोटो खींचो तो निगेटिव नहीं बनता था, थोड़ा दिखता था, हाँ, तो वैसा निगेटिव बनता है, अपना खुद का निगेटिव बनता है। जैसे आँख बंद करते हो तो जिस पोस्चर में बैठे हो उस पोस्चर का निगेटिव बनेगा। ये तो ध्यान घटने के लक्षण है कि ध्यान घट रहा है। जब वह आई थी तब उनके जीवन में ध्यान का कोई भी लक्षण नहीं था, ध्यान नहीं घटता था, फुल रोबोटिक थी उस समय, फुल रोबोटिक थी। आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रही, है ना, तो आर्मी जैसी बिल्कुल आर्मी जैसा सिस्टम था उनका, बिल्कुल रोबोटिक। और उस परिवार से हैं कि इनके परिवार में हस्बैंड आर्मी वाले और सब आर्मी वाला बैकग्राउंड से हैं। तो उस रिट्रीट में रहते हुए उनके जीवन में साधना घटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती चली गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आते 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 साधना की गहराइयाँ आने लगी। तो साधना अब घटना तो शुरू हो गई, अच्छे से घटना शुरू हो गई। तो उसमें जो है उन जो अपने आप घट रहा है उससे संघर्ष कर रही हैं, यह तो फिर समझदारी वाली बात नहीं हुई। ध्यान का लक्षण है कि टंग ऊपर चिपकना चाहिए, अपने से चिपकना चाहिए। हो रहा है, आंखें जो है ऐसी बंद हो जाती हैं कि क्या कहना, डुबकी लगती है भीतर। तो जो है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी चीज़ें घटेंगी, उनके लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें किंतु परंतु लगाना ना चालू कर दें। अपने अनुभव घटेंगे, बहुत सारी चीज़ें घटेंगी, बहुत सारी मुद्राएं घटती हैं, कुछ घटता है, घटने दो ना उसको, गुणा भाग न लगाओ। अनुभव से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ। उषा जी का क्वेश्चन है आसाम से। वो कहती हैं कि आपके चरणों में नमन। आजकल अनुभव बहुत घटित हो रहे हैं किंतु उन्हें बाईपास कर देती हूँ। पर एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं आज शीशे के सामने खड़ी हुई तो उस दर्पण में एक तेज़ रोशनी का धब्बे जैसा कुछ दिखने लगा, जिस वजह से बाकी सब धुंधला हो गया और सिर्फ वह दूधिया रंग का धब्बा ही रह गया। और उसके बाद मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। आंखें बंद होने पर वह दूधिया रंग का धब्बा ऐसे दिख रहा था मानो अंधेरी सुरंग से बाहर की रोशनी दिखाई देती है। थोड़ी देर तक वह स्थिति ऐसे ही रही। साथ में मेरे सर में कुछ गतिविधियां भी होने लगी जो आजकल बहुत होती हैं। थोड़ी देर बाद वह स्थिति अपने आप समाप्त हो गई, पर उसकी थोड़ी देर तक ऐसा लगता रहा कि मैं अपने देह से अलग हूँ या वह देह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का मेरा यह तीसरा अनुभव है। मार्गदर्शन करें। अनुभव साधना में जाने पर बहुत सारे घटेंगे और बहुत गहरे गहरे अनुभव घटेंगे, और हर साधकों के अनुभव अलग अलग होते हैं। दूसरे के अनुभव से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश न करें। तो इनके लिए है कि बहुत अच्छा अनुभव घटा है, जिसमें जो पहली नीति है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वह उनके साथ बहुत अच्छे से घट रही है। और ऊर्जाओं की कुछ गतिविधियाँ घटती हैं, वह उनके साथ घटी है। तो ऊर्जा का एक जो है अलग स्वरूप है, उस स्वरूप का उनको जो दर्शन हुआ है वो अपनी ही ऊर्जा है, एक अलग रूप में। और एक सुरंग जैसा भी अनुभव होता है, सुरंग के बाहर फिर रोशनी जैसा अनुभव होता है। मतलब हम जो है
उस टनल में से गुजरते हैं। एक टनल होती है जो हमने गढ़ी हुई होती है, हमारी अपनी धारणाओं की, इसकी उसकी जो टनल हमने बनाई होती है, फंसावट महसूस करते रहते हैं, उससे हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जो है किसी खुले आकाश में प्रवेश पाते हैं। तो हमारी अपनी धारणागत जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों से विसर्जित होती हैं। तो कुछ अच्छे अनुभव ये घट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव आगे और घटते रहेंगे, उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे अनुभव है। साधकों को बहुत सारे अनुभव घटते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आने दो और जाने दो। अनुभव के साथ चिपकना नहीं है। अनुभव अपने से आते हैं, आने दो। अनुभव ठहरते हैं तो ठहरने दो, जाते हैं तो जाने दो। उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए और उनसे हिप्नोटाइज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुभव अच्छा अनुभव है, साधना की गहराई घटित हो रही है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।